अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। मेरे पास एक क्यूरी है, मैं बड़ा कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता हूँ ऐसी क्यूरीज के साथ ना, डिस्टर्ब भी होता हूँ और मुझे तरस आता है या अपने ऊपर या उन साहब के ऊपर जो ऐसी क्यूरी भेजते हैं। उन साहब पे अक्सर इसलिए आता है कि क्या वाकई लोगों ने इतना मिसगाइड करके रखा हुआ है लोगों को, और अपने ऊपर तरस इसलिए आता है कि क्या वाकई उनको पता है ये सब चीज़ें और हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं। अब क्यूरी समझिए, इस क्यूरी को मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को जो है किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक केस स्टडी बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को अगर कोई अभाम है तो वो क्लियर हो जाए। और ऐसी चीज़ें मार्केट में 2 नंबर तरीके से बेची भी जाती हैं, ये भी एक वजह होती है। एक साहब ने मुझे रब्ता किया कि जी फैसल टाउन में मुझे एक घर चाहिए बना बनाया, मैं 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, रेडी टू मूव चाहिए, और बाकी पैसे जो है मैं इंस्टॉलमेंट्स पे दूंगा। अब या तो वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं या वाकईतन किसी ने बताया हुआ है कि घर इस तरह किस्तों पे मिलते हैं कि डाउन पेमेंट से आपको कब्जा मिल जाता है और बाकी पैसे आप इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। पहले फैसल टाउन के केस को स्टडी कर लेते हैं कि 3 करोड़ रुपए का इस वक्त एक घर है फैसल टाउन में, 5 मरले का, 3 करोड़ रुपए का, जो उस बंदे को कैश पेमेंट मिलती है। चलें 3 करोड़ नहीं मिलेगा, 290 मिल जाएगा, 280-85 मिल जाएगा, बहुत आदमारी चलें 2.5 करोड़ मिल जाएगा। क्या वो बेवकूफ़ आदमी है कि जिस जो 2.5 करोड़ रुपया या 260 270 उसको कैश मिल रहा है, वो आपसे 20 लाख दे के आपको घर का कब्जा दे देगा और आपसे 5 सालों तक पेमेंट वसूल करेगा? इज ही मैड? वो किराए पे नहीं दे सकता? और क्या उसका मकान नहीं बिक रहा? भाई कहाँ बचते हैं ऐसे मकान? तो आइदर तो बहुत सारे लोग खुद जो हैं अपना टाइम वेस्ट करें, या वाकईतन किसी ने मार्केट में गाइड किया हुआ है कि भाई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें आप डाउन पेमेंट दे के शिफ्ट हो जाएं। एक बात याद रखें, एज अ डेवलपर अगर मेरी एक जगह ना 1 करोड़ रुपए की, तो मैं कभी भी, और मुझे 1 करोड़ पे उसके एवज मिल रहा है, तो मैं इसको इंस्टॉलमेंट पे कभी भी नहीं बेचूंगा। वाई शुड आई डू दैट? आई एम मैड? मैं 1 करोड़ मुझे मार्केट से मिल रहा है, मैं उसको इंस्टॉलमेंट पे दे दूंगा। हाँ, हो सकता है वो 1 करोड़ की चीज मुझे मार्केट में 40 लाख की भी ना बिक रही हो, 50 की भी ना बिक रही हो, वो हो सकता है मैं 1 करोड़ रुपए की दे दूं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, 30 लाख डाउन पेमेंट पकड़ूं, क्यों भाई इंस्टॉलमेंट्स देते रहो। वो जो 2-3 साल का पेमेंट प्लान है, मुझे पता होगा कि आने वाले 10 साल भी वो घर करोड़ का नहीं होना, मैंने इस बंदे से 4-5 सालों में पेमेंट ले लेनी है, डबल ले लेनी है, प्लस ऊपर जो घर भी मेरे नाम पे ही होगा, डेफिनेटली पेमेंट लेने के बाद ही पोजीशन दूंगा। दैट इज समथिंग। उसमें आपके साथ फ्रॉड है कि आप 40-50 लाख की चीज़ 1 करोड़ में ले रहे हैं। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की अवेलेबल नहीं होती जिसमें आप डाउन पेमेंट करें आपको कब्जा मिल जाए, कहीं भी नहीं होता। मुझे अक्सर लोग रब्ता करते हैं, मैं पहली बात ये कर देता हूँ, भाई पेमेंट क्लियर होने के बाद पोजीशन मिलेगा। वो अगला मैसेज ही नहीं करते, शुक्र है नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई गलत चीज़ उनको बेचें, कल को फाइल दे दी, कल को तो समझेंगे गायब है, परेशान होते रहेंगे। तो ओवरऑल जो है इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पिंडी इस्लामाबाद में जो भी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है, वो आपको अगर इंस्टॉलमेंट्स पे कोई दे रहे हैं तो पेमेंट क्लियर होने के बाद आपको पोजीशन देते हैं, या एटलीस्ट 50% पेमेंट तो ले लेते हैं। बड़े डेवलपर जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये ऑफर निकाली, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने वहाँ पे बंदे डिप्लॉय करने हैं, वो 50% पेमेंट लेके भी डिप्लॉयमेंट दे देंगे। लेकिन 20 से 30% पेमेंट देकर अगर आपको कोई कह रहा है मैं डिप्लॉयमेंट दूंगा, तो उसका मतलब ये है वो फ्रॉड कर रहा है। पेमेंट लेने के बाद आपको वो जगह नहीं मिल सकती। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।